Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और समय दिया कि हम उसके निकट उसकी उपस्थिति में खड़े होने पा रहे हैं और उसकी हम सिताइश कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये उसकी स्तुति, उसकी महिमा भी बिना उसकी मर्जी के नहीं हमें मिल सकती। धन्यवाद देते हैं, खुदावन ने एक बार फिर हम जैसे निकम्मों को चुना, उसकी डेवड़ी पर बुलाया ताकि हम और आप खुदावन के वचन में इकट्ठा हो पाएँ, सहभागी होने पाएँ। आइए हम खुदावन को धन्यवाद दें इस अनमोल समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया और उसकी डेवड़ी पर खड़े होने का मौका दिया। जैसे पौलुस कहते हैं कि प्रभु तेरी डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए हुए 1000 वर्षों से कई ज़्यादा उत्तम है। इसलिए हम उत्तम समय को धन्यवाद दें, उसकी महिमा में चले, उसकी स्तुति में चले। पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदावन के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। इससे पहले प्यारे प्रभु कि हम तेरे पास पर चरणों में आए, प्यारे प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि तू हमारे हर एक बात को जो हम तुझसे बोलते हैं प्यारे प्रभु, हमारे जो कुछ भी हमारे मुंह में हमारे बात है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं प्यारे प्रभु। और जो भी कुछ भी हमने गलती करी है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु हमारे हृदय प्यारे प्रभु थरथराते हैं तेरे पास आने से। ओह प्यारे प्रभु, सचमुच में प्यारे प्रभु इस समय हम तेरे पास आए हैं प्यारे प्रभु, और हम चाहते हैं प्यारे तू मेरे मुंह को खोल दे प्यारे प्रभु, और तू जो चाहता है वही हम कह सके प्यारे प्रभु। हम क्या बोले तेरे से प्यारे प्रभु, तू तो जानता है प्यारे प्रभु कि हमें क्या चीज़ की कमी है या इस परिवार में क्या कुछ की कमी है प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस जीवन के लिए कि तूने प्यारे प्रभु सचमुच में प्यारे प्रभु इस समय प्यारे प्रभु तूने हमारे हृदय को प्यारे प्रभु खोल दिया है, और हमारी हर एक सांस में प्यारे प्रभु तू बसता है। हमारे चलना फिरना हर सब पर हम तेरे को याद करते रहते हैं प्यारे प्रभु। हाँ, क्यों हम तुझसे दूर जाएं प्यारे प्रभु, हम तो तेरे पास ही रहते हैं क्योंकि तू हमारा मददगार है, तू हमारे दिलों को जानता है प्यारे प्रभु। ओ प्यारे प्रभु, हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि जितने लोग इस समय है प्यारे प्रभु और तेरी इस समय यूट्यूब की तरह देख रहे हैं प्यारे प्रभु, वो भी प्यारे प्रभु तेरे को जान जाए, तेरे को पहचान जाए कि कैसा है प्रभु हमारा। ओ प्यारे प्रभु, तुझसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं दुनिया में प्यारे प्रभु, तू हमारा प्रभु है प्यारे प्रभु। ओह प्यारे प्रभु, तेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है प्यारे प्रभु, तूने अपना कीमती खून बहा के प्यारे प्रभु हमको मोल ले लिया है प्यारे प्रभु। सचमुच रहा है सब धर्म अधर्म को तूने क्षमा कर दिया है। क्यों ना हम तेरी जय जयकार करें, क्यों ना हम तुझसे बात करें प्यारे प्रभु। जब जब हम प्यारे पर लेटते हैं प्यारे प्रभु, तू मेरे पास आता है प्यारे प्रभु, चाहता है कि हम तेरे वचन को पढ़े। ओ प्यारे प्रभु, हर पल हर क्षण हम प्यारे प्रभु तुझे देखते हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय प्यारे प्रभु जितने जन चाहते हैं तेरी ओर देखना, उनको प्यारे प्रभु उनके दिलों को खोल दे, उनके मनों को तैयार कर, पवित्र कर प्यारे प्रभु। मुझे भी पवित्र कर प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है, कोई भी ऐसा जन नहीं जो है तेरे पास पहुंच पाए प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि जो लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु या अस्पतालों में है प्यारे प्रभु, और खास तौर से हम अपने अंकल मैसी अंकल को याद करते हैं इस समय प्यारे प्रभु कि हम नहीं जानते क्या कुछ उनके शरीर में कमियां घटिया है प्यारे प्रभु, तू जानता है और हम जानते हैं तूने उनको चंगाई दे दी है। फिर भी प्यारे प्रभु हम चाह रहे थे वो हमारे पास आए, पर हम नहीं जानते प्यारे प्रभु क्या रुकावट वहाँ पर आ गई। ओह प्यारे प्रभु, उनका मन तो यहाँ पर लगा हुआ होगा, हम जानते हैं प्यारे प्रभु। उनको जल्द से जल्द चंगाई तूने दे दी है, इसका हमें विश्वास है प्यारे प्रभु। और फिर से प्यारे प्रभु जो कुछ भी हम यहाँ बोलते हैं या हमारे याजक जो भी यहाँ पर बोलते हैं वचन प्यारे प्रभु, वो हमारे हृदय को छू ले प्यारे प्रभु, ताकि हमारा विश्वास और बढ़ सके प्यारे प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु कि एक एक जन प्यारे प्रभु तेरे भय में आ सके, क्योंकि हम जानते हैं तेरा आना बहुत निकट है और तू द्वार पर खड़ा है प्यारे प्रभु, और तू चाहता है कि हर एक जन आकर के तेरे पास आए और तू उससे क्षमा मांगे। ओ प्यारे प्रभु, हम जानते हैं प्यारे प्रभु तू महान है और तू दया का
सागर है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं और तुझसे यही मांगते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं यहाँ तुझे भाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कुछ भी बोलना या कहना व्यर्थ हो जाएगा अगर तू हमारे बीच में ना हो। और हमें पूरा विश्वास है कि तू यहाँ पर हमारे बीच में है। ओ प्यारे प्रभु ऐसी सामर्थ्य से तूने भरा है यहाँ पर कि तू चारों तरफ प्यारे प्रभु तेरी आवाज यहाँ पर आ रही है। प्यारे प्रभु सचमुच में तेरी आवाज यहाँ गूंज रही है। तो बुला रहा है प्यारे प्रभु, यीशु बुलाता तुझे। हाँ प्रभु यीशु तुझे बुला रहा है, सब कुछ बुला रहा है। क्यों ना प्रभु हम तेरे पास आ जाए, क्यों ना हम प्रभु तेरे पास आए, तेरी आवाज सुन के तेरे पास आ जाए प्यारे प्रभु। फिर से प्यारे प्रभु हम अपने यादों को तेरे चरणों में छोड़ते हैं, उनको अभिषेक कर प्यारे प्रभु। और जो कुछ भी वो वचन बोले प्यारे प्रभु उनको छू ले, उनको पवित्र कर प्यारे प्रभु। उनके वेदी गंगा और उनको प्यारे प्रभु उनके होठों को छूता कि ये वचन यहाँ बोए वो 60 से 70 गुना फल है और हमारे विश्वास और बढ़ सके। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात तेरे कदमों में रखते हुए ये सब को यीशु के मीठे उमा नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। चलिए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु, मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ, तू मेरी दुहाई पर ध्यान दे। इस आयत को लेकर हम सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। मैं यीशु के सालों में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे महसूस, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे
चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन का नूर, उसका प्रकाशन, उसकी ज्योति, उसका वचन, और धन्य हैं वे जो उसके साथ अंत के समय तक बने रहें। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर बढ़ें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, और हम उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों 3:19। हम सब निकाल लें। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये शाम, ये दिन, ये समय दिया, और हम उसके वचन पे कान लगाएं, उसके वचन पे अपने जीवन को बहुत तायत से चलाएं और उसके वचन को सुनकर उसके वचन का भय माने। इसलिए खुदा कहता है कि मेरे वचन में बने रहो। आमीन। वो प्रवेश क्यों ना कर सके? क्योंकि एक अविश्वास था जिसके कारण वो प्रवेश ना कर सके। आपको प्रवेश करने के लिए एक विश्वास की आत्मा चाहिए, और विश्वास की आत्मा बिना कार्य करे नहीं मिलती। उसने कहा, यदि तुम कार्य करो और प्रेम ना रखो तो तुम्हारा प्रेम करना व्यर्थ है, और यदि तुम कार्य करो परंतु विश्वास ना करो तो तुम्हारा कार्य करना भी व्यर्थ है। प्रवेश तो मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक मनुष्य कर रहा है, लेकिन देखना यह है कि हम प्रवेश कहाँ कर रहे हैं। एक है आग की झील और एक है स्वर्ग। अर्थात हमारे जीवन में जितने काम हमारे जीवन में बने रहते हैं और जीवित रहते, हम जिन कामों को करते हैं, प्रभु उन एक एक कामों को हमारे लिए तैयार करता है और चाहता है कि तुम उन कामों के द्वारा मेरे वचन में विश्वास करो, और जब तुम विश्वास करके उन कामों को करोगे तो देखो तुम मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। आमीन। लेकिन मनुष्य विश्वास को छोड़ देता है और कामों में व्यस्त हो जाता है। उसका विश्वास एक खोखला बन जाता है। मैं 2 बजे आया घर से, स्कूल से 2 बजे आया घर, और 2 बजे आके मैं बैठा ही था कि खाना खा रहा था कि मैं अपने पिता को देख रहा कि उनकी तबीयत खराब थी, और 3 बजे उन्होंने वॉमिट करना शुरू किया। कम से कम 3-4 वॉमिट हुई, लूज मोशन हुआ। खुदा ने बुद्धि समझ दी
हमने तुरंत वॉमिट का इंजेक्शन लिया, खरीदा, और हमारी जोसफिन आंटी को खुदा बहुत सामर्थ्य दे, उनको लेके आए, उन्होंने उनको वॉमिट का इंजेक्शन लगाया और वो वॉमिट ठीक हो गई। लेकिन कमज़ोरी बहुत है हमारे पिता को, इसलिए हम लोग अपने पापा को एडमिट करेंगे और हम जानते हैं कि वो चंगे हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले की विपत्ति आए, इससे पहले की घटी आए, तुम्हारे विश्वास में बने होने के कारण खुदा उस विपत्ति और उस घटी में तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें समझ देगा कि तुम्हें करना क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब तक खुदा बुद्धि और समझ ना दे तब तक प्यारे भाई बहनों मनुष्य समझ नहीं पाता और उसके जीवन में वो घटी घट जाती है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने अपने जीवन के कामों को बढ़ चढ़ के आगे रखा है, लेकिन विश्वास के प्रति मनुष्य ने अपने जीवन को खोखला कर दिया है। आज बाइबल तो हम और आप सब पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में लिखी हुई बातों पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। क्योंकि विश्वास आप तब करेंगे जब आप मेरे प्यारे भाई बहनों वचन के अनुसार चलेंगे, और चलना और कार्य करना भी प्रभु की ओर से मिलता है। Praise the Lord। कलाम में लिखा है, इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत, बढ़े। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। किसके कारण? अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। इब्रानियों 3:5। मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। विश्वास योग्य बना रहा, और वह प्रवेश इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो अविश्वासी थे। एक है अविश्वासी, एक है विश्वास योग्य। विश्वास दोनों के पास है। आमीन। लेकिन एक को विश्वास है इस संसार पे और एक को विश्वास है प्रभु के लिखे हुए वचन पे। संसार का परिश्रम जो हम करते हैं वो व्यर्थ ठहरता है, लेकिन प्रभु के वचन में जो परिश्रम हम करते हैं वो विश्वास को बढ़ाता है और विश्वास की रक्षा करता है। क्या लिखा है 5वीं आयत में? मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवा के समान विश्वास योग्य रहा। सारे घर में मूसा खुदा के सारे घर में सेवा के समान सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। तो सेवक को क्या मिलता है? एक कार्य। अगर आप सेवक हैं, अगर आप अपने आप को विश्वास योग्य मानते हैं, तो आप खुदा के घर में हैं। क्योंकि वचन कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा तो खुदा के घर में एक सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। खुदा का घर क्या है? उसने आदम को बनाया और अदन की वाटिका में रख दिया। ये अदन की वाटिका क्या थी? जहां खुदा आता है, जहां पर खुदा आके बातें करता है। क्योंकि अदन की वाटिका मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का घर है, और उसने आदम को किसी और स्थान में नहीं
बल्कि जहां वो स्वयं रहता है वहां रखा। तब यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता के घर जाता हूं और जहां मैं रहता हूं वहां मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। और खुदा का घर है खुदा का वचन। जब खुदा के वचन में हम और आप चलते फिरते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें एक सेवा मिलती है, और उस सेवा के प्रति जब हम विश्वास योग्य बनते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। प्रवेश ना कर सके, क्यों नहीं प्रवेश कर सके? अविश्वास के कारण। मनुष्य के जीवन में उसका घर ये संसार है, जहां पर उसने 1000 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट का घर ले रखा है। बहुत ज्यादा 2000, 2400, 3000 स्क्वायर फीट का घर। लेकिन खुदा की दृष्टि में ये घर तुम्हारे लिए एक आसरा है, कुछ समय के लिए। एक घर है जिसको खुदा ने तुम्हारे और हमारे लिए दिया है, और जो जना खुदा के कहे गए वचन पे विश्वास करेगा वो खुदा के घर में रहेगा। मूसा कहां पर है? पढ़ें जरा 5वीं आयत। मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवक के समान। तो मूसा खुदा के घर में था क्या? हम और आप तो पढ़ रहे हैं कि मूसा मिस्र की गुलामी में से इजरायलियों को छुड़ा के ला रहा है। हम और आप तो पढ़ रहे हैं कि मूसा जो है वो मिस्र की के घराने में रहता था। हम और आप तो पढ़ रहे हैं कि फिरौन की बेटी ने मूसा को पाला था। इससे पहले कि मूसा का जन्म हो खुदा ने उसके लिए जीवन रखा, क्योंकि जिस समय मूसा उत्पन्न हुआ उस समय दाइयों को ये ऑर्डर दे दिया गया था कि जितने भी बालक हों उनको मार डाला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मूसा वहां पर जहां पर बालकों को मारने का ऑर्डर आ गया, मूसा उस समय कैसे बच गया? कैसे बच गया मूसा? क्योंकि उस समय मूसा जब उत्पन्न हुआ तो वहां पर जहां ऑर्डर था कि बच्चों को मारा जाए उस घर में नहीं था, बल्कि खुदा के घर में था। समझना पड़ेगा हमें और आपको। वचन गवाही दे रहा है कि मूसा खुदा के घर में। खुदा का कलाम कहता है कि तेरे बाएं 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना होगा। क्यों? क्योंकि तू खुदा के घर में है। मनुष्य की दृष्टि में तू संसार में है, मनुष्य की दृष्टि में तू लखनऊ के अंदर है, लेकिन तू जिस स्थान पे खड़ा है मूसा वो जगह पवित्र है। इसके बारे में किसी और ने नहीं बल्कि खुदा ने गवाही दी। तो मूसा कहाँ खड़ा था? खुदा के घर में। अच्छा ये बताइए वचन में आयत में ये किसके लिए लिखा कि तू जहां खड़ा है वो जगह पवित्र है? तो मूसा कहां पर है? खुदा के घर। तो मूसा जब पैदा हुआ तब कहां पर है? जब मूसा पैदा हुआ तो उसे नदी में डाला गया, बहाया गया, और वचन बताता है कि मूसा को नदी के जल से निकाला गया, और जल दर्शाता है वचन। मूसा को फिरौन की बेटी ने कहां से निकाला? अर्थात मूसा को फिरौन की बेटी ने खुदा के घर में प्राप्त करा। था वो मिस्र में, मिस्र की शिक्षा ले रहा था। अचानक मूसा ने क्या किया? इजरायली भाई को बचाने के लिए मिस्री को मार दिया। तो मूसा कहां था? खुदा के घर। हमें और आपको समझना पड़ेगा। आज हम और आप पृथ्वी पर नजर आ रहे हैं, आज हम और आप एलडीए में नजर आ रहे हैं, आज हम और आप मनुष्य की दृष्टि देख रही है कि भैया ये कहाँ, ये यहीं रहते हैं, बहुत प्रार्थना करते रहते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं प्रार्थना डेरी में। और क्या?
मनुष्य की दृष्टि पृथ्वी पर का देखती है, परंतु खुदा अपने वचन में गवाही दे रहा कि मूसा खुदा के घर में एक सेवक के समान था। तो क्या मूसा मिस्र में नहीं था क्या? तो क्या मूसा उस आते जंगल में नहीं फिरा क्या? मिस्र और जंगल, ये मेरे प्यारे भाई बहनों मूसा के लिए शारीरिक रीति से थे, लेकिन आत्मिक रीति से मूसा खुदा के घर में है। उसने कहा, बहुत ध्यान से सुनिए, कि जो कोई जीवते हुए मुझ पर विश्वास कर लेगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। तो क्या मूसा कभी ना मरा? यस, क्योंकि मूसा खुदा के घर में सेवक के समान विश्वास योग्य बना रहा। आपको और हमको समझना पड़ेगा, अगर आपकी दृष्टि में पृथ्वी पर आप रह रहे हैं और पृथ्वी की चीज़ों पे मन लगाए हैं, तो आप कभी भी खुदा के घर में नहीं जा सकते। इसलिए खुदा ने अपने वचन में कहा, पृथ्वी पर की चीज़ों पे मन न लगा, जो आज हैं और कल नष्ट हो जाएंगी, बल्कि मेरे वचन पे मन लगा, क्योंकि देख मेरे वचन पे मन लगाना ही जीवन और शांति है। एक है जो खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके, और एक है जो खुदा के राज्य में है। अब आप बताइए, आप अपने जीवन में किस स्थान पर हैं? अगर आप कहेंगे कि मैं अपने जीवन में खुदा के घर में हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि फिर आपकी एक सेवा है। फिर आप कहेंगे कि हाँ मेरी एक सेवा है, तब मैं आपसे कहूंगा कि उस सेवा के प्रति आपने अपने जीवन में क्या किया, और तब मेरे प्यारे भाई बहनों बोलने के लिए शब्द ना होगा। अगर आप खुदा के घर में हैं तो आपको एक सेवा मिली है, और अगर सेवा मिली है तो उस सेवा के प्रति आपका क्या परिश्रम है, वो विश्वास योग्य बना रहा और वो अविश्वास होने के कारण प्रवेश ना कर सके, क्योंकि उनके पास कोई सेवा नहीं है। आप समझ रहे हैं? आज संसार के मनुष्य के पास कोई सेवा नहीं दी प्रभु ने। उसके जीवन में वो कब कहाँ जाएगा उसको खुद ही नहीं मालूम। आपको हमको मालूम है कि आप और हम शाम को 4 बजे से मीटिंग की प्रार्थना के लिए तैयार होकर मीटिंग जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी संसारिक मनुष्य से पूछें कि भैया तुम शाम को कहाँ जाओगे, परसों शाम को कहाँ होगे, वो नहीं बता पाएगा। आप किसी दूसरे मनुष्य से पूछिए, भैया ये बताओ कि तुम परसों शाम को नरसों शाम को कहाँ होगे, कहेगा भैया आज शाम को मैं कहाँ हूँ मुझे ये तो मालूम नहीं, तुम नरसों शाम की बात कर रहे हो। और अगर हमसे पूछा जाए कि भैया तुम नरसों शाम को कहाँ होगे, तो हम कहेंगे भैया आज की शाम हम मीटिंग में हैं बहन डाली आंटी के, और कल हम मीटिंग में रहेंगे भाई गुड्डू के, और परसों हम रहेंगे भैया हो जाते हैं आंटी अलीजा आंटी के घर में। हमें कैसे मालूम कहाँ होंगे? हमें कैसे मालूम हम कहाँ होंगे? और मनुष्य को नहीं मालूम वो कहाँ होगा। यही बात खुदावन यीशु मसीह के साथ थी। उसे संसार का मनुष्य उठा के राजा बना रहा था, कह रहा था कि नहीं गधे पे बैठो तुम राजा बनोगे, लेकिन यीशु मसीह कह रहा कि मेरा स्थान यहाँ का है ही नहीं। मुझे मालूम है कि मुझे कब कहाँ होना है। मेरा पिता जहां पर मुझे जाना होता है वहां मुझे समय पे भेज देता है। आप और हम, अगर आप और हमको खुदा की सेवा मिली है तो खुदा ने अपनी सेवा में हमें बता दिया कि तुझे किस समय किस स्थान पर जाना है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या खुदा ने अपने दासों को आने वाले समय के बारे में कि तुझे इस स्थान पर इस समय में होना है बताया? नहीं बताया। बताया।
अगर आप खुदा के घर में हैं तो आपको आने वाले समय के बारे में मालूम होगा, क्योंकि सेवक को आने वाले समय के बारे में उसका स्वामी बताता है। आमीन आमीन। 19वीं आयत पढ़ें। हम देखते हैं कि अतः हम देखते हैं, वो नहीं देखते क्या? हम देख वो देखते ही नहीं है। अगर वो देखते होते तो प्रवेश कर जाते। हम देखते हैं कि हम कब कहाँ मिलेंगे। वो देख आमीन। वो देखते ही नहीं है, हम देखते हैं। अतः हम देखते हैं, पढ़े। हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अरे हम देख जो प्रवेश कर रहे हैं वे नहीं देख पा रहे क्या? नहीं। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि उनके जीवन में सेवा नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में एक सेवक की सेवकाई नहीं है। आपको मालूम है, सेवक की सेवकाई अर्थात सेवा की सेवकाई खुदा की ओर से मिलती है। खुदा जब तक आपको अधिकार ना दे, आप वचन के बारे में एक शब्द प्रचार नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर लेंगे, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे, आप बहुत अच्छे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग होंगे, आप अपने सामान को 10 रुपए की जगह 50 रुपए में बेचने वाले जने होंगे, लेकिन जहाँ कह दिया जाए कि आप एक बार जरा खुदा के वचन से प्रचार कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेवा मिली है, और ये सेवा खुदा के घर में रहने के कारण मिलती है। अगर मूसा खुदा के घर में एक सेवक के समान विश्वास योग्य बना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आपको भी खुदा के घर में एक सेवक के समान विश्वास योग्य बनना है। आप और हम ये ना सोचें कि जब हम मरेंगे तब हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। उसने कहा तुम जीवते हुए मेरे राज्य को देखोगे। कितनी जगह वचन में लिखा है। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि कई लोग ऐसे हैं कि जब तक स्वर्ग का राज्य ना आ जाए वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। आज हमें और आपको समझना होगा कि मूसा पानी में से तो निकाला गया, लेकिन पानी जल क्या दर्शाता है? तो मूसा कहाँ से फिरौन की बेटी ने निकाला? वचन से। इसलिए लिखा है कि मूसा खुदा के घर में एक सेवक के समान विश्वास योग्य बना रहा। इसलिए मूसा से कहा कि तू जहां खड़ा है वो जगह पवित्र है। और मूसा को स्वयं नहीं मालूम था कि वो खुदा के घर में है। मूसा को स्वयं ये बात नहीं मालूम थी कि वो खुदा के घर में है। बस वो अपनी सेवा को, जो सेवा खुदा ने दी, उसको पूरा कर रहा था। आज हम और आप भी मीटिंगों को पूरा कर रहे हैं, मीटिंगों को जा के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें और आपको ये एहसास नहीं होता कि हम खुदा के राज्य में हैं। वो खुदा जानता है कि तू मेरे घर में है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई घटी, कोई विपत्ति, कोई अंधकार की शक्ति हमें और आपको खुदा के वचन में चलने से रोक नहीं पाती। क्यों आखिर हम और आप प्रतिदिन मीटिंग कर लेते हैं? क्यों आखिर वे जो सोचते हैं कि हम मीटिंग में चलेंगे, वे जो सोचते हैं प्रतिदिन मीटिंग देखेंगे, वे देख तक नहीं पा रहे, वे सुन नहीं पा रहे, और तुम और हम चल ले रहे हैं? क्योंकि खुदा ने हमें और आपको एक सेवा दी है। मानो या ना मानो, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप वचन पे विश्वास करेंगे तो वचन आपको अपने मार्ग में चलने की सामर्थ्य देगा। और अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मार्ग है, तो आपको ये विश्वास करना होगा कि जो मार्ग यीशु मसीह है वो मार्ग स्वर्ग का राज्य है। और अगर आप
खुदा के मार्ग पर बने हैं तो आप स्वर्ग के राज्य में हैं। हालेलुया। फिर आपको कोई घटी, फिर आपको कोई कमी, फिर आपके जीवन में कोई मायूसी, फिर आपके जीवन में कोई भी अंधकार की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उसने क्या कहा? यदि तू मेरे वचन पे विश्वास करता है तो पूरी रीति से मेरी ओर फिर जा। फिर हल पे हाथ रख के पीछे ना देखना। संदेह करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। एक है जो अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके, एक है जो खुदा के घर में विश्वास योग्य बना हुआ रह रहा है। पढ़े जरा हम और आप 5वीं आयत, इब्रानियों उसका 3:5। मूसा तो खुदा के सारे घर में मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो बातें होने वाली थी उनकी गवाही दे। तो मूसा क्या देख रहा था? अपने आने वाली शामों को, कि वो कहाँ कहाँ होगा। अभी हमसे पूछा जाए तुम 30 तारीख को कहाँ होगे, हम कहेंगे भैया 30 तारीख को हम भैया 30 तारीख को सत्य भवन में होंगे। 31 तारीख को कहाँ होंगे? माला मैम के यहाँ मीटिंग में। आने वाली बात क्या लिखा है? आने वाली बातों के लिए विषय में गवाह बने। तो अगर मूसा आने वाली बातों के बारे में गवाह बन रहा है तो मूसा है कहाँ? तो अगर हम और आप आने वाले समय के बारे में ये बताते हैं कि हम यहाँ होंगे और हमें खुदा वहाँ ले जाके उपस्थित करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो मीटिंग चेंज हो जाती है, ये खुदा की सामर्थ होती है, लेकिन इससे पहले कि चेंज हो हमें पहले मालूम हो जाती है। और ये चेंज होना भी तुम्हारे और हमारे उद्धार का कारण है, ताकि शैतान को ये मालूम हो कि वहाँ है और हमको खुदा यहाँ लिख रखे। भैया कभी कभी खुदा क्या करता है, एड्रेस गलत बता देता, जाओ भैया वहाँ जाओ, और तुरंत सडनली अपने लोगों को कहता तुम मेरे पास आ जाओ। शैतान कहता अरे यार वहाँ तो गए, वहाँ तो कोई मिला ही नहीं। तो ये वहाँ हम लोग गए, वहाँ कोई मिला नहीं, खुदा के लोगों को कैसे मालूम हो गया कि वहाँ पर हमने पूरा उसका जाल बिछा रखा था? खुदा वहाँ से हमें फिर लाया। इब्रानियों 3:5 पढ़े। मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान खुदा के घर का अधिकारी है। अब आप समझें, एक वे हैं जो प्रवेश नहीं कर सके, एक वे हैं जो विश्वास योग्य है, और एक वो है जो घर का अधिकारी है। कितनी बड़ी बातें पता चल रही हैं। और सब कुछ घर के अंदर ही हो रहा है। एक वो है जो घर का अधिकारी है, एक वो है जो घर के अंदर एक सेवक के समान विश्वास योग्य है, और एक वो है जो उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो घर कौन है भैया? घर क्या है? हेलो, घर क्या है? घर है खुदा का वचन। आप बहुत तेरे लोग वचन को जानना चाहते हैं, आप बहुत तेरे लोग मीटिंग कराना चाहते हैं, आप बहुत तेरे लोग मीटिंग में बैठना चाहते हैं, लेकिन ना मीटिंग करा पा रहे हैं, ना मीटिंग में बैठ पा रहे हैं, और ना वचन को जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। प्रवेश क्यों नहीं प्रवेश कर पा रहे?
अविश्वास। वचन क्या है? घर। ये वचन ही तो है जो एक शब्द बन गया और शब्द के द्वारा सृष्टि रच गई। आमीन है। आप बहुत तेरे लोग, कितने लोग हैं जो वचन को जानना चाहते हैं? बहुत तेरे लोग हैं। आप बहुत तेरे हैं जो वचन में बैठना चाहते हैं। आमीन। आप बहुत तेरे हैं जो वचन की, अर्थात खुदावन वचन, यीशु मसीह के वचन की प्रार्थना कराना चाहते हैं, लेकिन प्रवेश नहीं कर पा रहे। प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे? अविश्वास के कारण। अब आप और हम समझे कि आज कितनी आसानी से हम और आप वचन में बैठते हैं, रोज वचन को सुनते हैं, रोज वचन में चलते हैं, रोज, क्योंकि विश्वास योग्य दास। आज आप और हम सोचते हैं कि ये मीटिंग जो है कोई भी जना आके सुन लेगा। जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई ना यूट्यूब से सुन पाएगा, ना फेसबुक से सुन पाएगा, और ना ही खुदा की मीटिंग में बैठ पाएगा। महासभा है ना ये। और जिस दिन खुदा चाह लेगा तो जो जना प्रवेश नहीं भी करना चाह रहा होगा, खुदा उसे भी प्रवेश करा देगा। हाँ, आप हमेशा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जक्कई कभी नहीं चाहता था कि मैं उस आते हैं यीशु मसीह के चक्कर में पड़ूं। वो हमेशा 4 का 8 बनाता था। आमीन है। लेकिन जक्कई को खुदा ने अपनी योजना में बना रखा था। तो जक्कई को जानता था खुदा कि ये जक्कई जो है वो व्यवसायी है। क्या? और जक्कई बहुत अच्छी तरीके से व्यापार करना जानता है। तो जक्कई को पहले खुदा ने अपनी बातों के बारे में बताया। जक्कई के कानों में खुदा के बहुत अद्भुत चर्चे गए, आश्चर्यचकित काम गए। तो जक्कई ने कहा कि यार मैं इतना 10 का 5, 10 का 8, 10 का 20 बनाता हूँ, ये कौन है यार, जिस जो मतलब हजारों लोग इसके पीछे चल रहे हैं। इस व्यवसायी से तो मिलना पड़ेगा। आपने देखा? अच्छा, किसको मालूम शिवा की रानी आई? शिवा की रानी क्यों आई थी? क्यों मिलने आई थी? क्योंकि उसने उसकी चर्चा सुनी थी। समझिए आप। ओह माय, सुलेमान की बुद्धि की चर्चा सुन रखी थी। और शिवा की रानी बहुत ज्यादा बुद्धिमानी थी। शिवा की रानी ने बताया कि मैंने तेरे कर्मचारियों को उठने बैठने से समझ लिया कि तू कितना बुद्धिमान है। मैंने जितना तेरे बारे में सुना था वो कम था। तो शिवा की रानी एक व्यवसायी थी, एक व्यापारी थी। इसलिए वो जब सुलेमान से मिलने आई तो तमाम किस्म के सामान को लेके आई। क्योंकि वो देखना चाहती थी कि इसका राजपाट कैसा है, ये कौन बुद्धिमान है जो मेरे कानों में बार बार इसकी आवाज आ रही है। ठीक इसी तरीके से जक्कई भी अपने व्यापार में बहुत सामर्थी था। इसी तरीके से पतरस भी अपने काम में बहुत ज्यादा निपुण था। मछली पकड़ना पतरस को बहुत अच्छे से आता था। लेकिन जब उस मछली पकड़ने वाले को मछली पकड़ना एक आके सिखा रहा है कैसे पकड़ी जाएगी, तब वो उसने समझ लिया कि ये सबसे बड़ा है। तब पतरस यीशु मसीह के पीछे हुआ। जक्कई एक व्यापारी है, वो 10 का 20 बनाता है, लेकिन जक्कई को मालूम है कि एक है जो 20 का 20,000 बनाता है। चर्चा सुन रखी थी। चर्चा
आज ये जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग की लोग चर्चा सुनते हैं, तो लोग चेक करने आते हैं इस मीटिंग को कि क्या सच में रोज होती है क्या। लोगों से हमने सुना है, क्या सुना भैया, लोगों से सुना है हमने कि एक मीटिंग है जो 5 बजे शुरू हो जाती है। लाओ देखें 5 बजे फेसबुक पे वो भी रही है कि नहीं। पता चला 5:10 तक आराम से अलार्म बजा और आ गए। अरे यार ये तो आ गए यार। अरे आज तो काले बादल हैं, आज तो सब गुमशुदा केंद्र है, आज तो मीटिंग नहीं होगी कहीं पर। कौन सी मीटिंग, देखें जरा आज आते कि नहीं। चेक करने आते हैं लोग, मालूम, लोग चेक करने आते हैं कि सच में इनकी मीटिंग आज भी हो रही है। अरे यार, और पता चला वो चेक करने आए और चेक करते करते वो पूरी मीटिंग सुन लिए, और पूरी मीटिंग सुनने के बाद उनका मन मीटिंग में लग गया। वो आए क्या थे, देखने आए थे। जक्कई क्या करने आया था, देखने के लिए। ताली वाली बजेगी कि नहीं बजेगी। जक्कई देखने आया, यीशु मसीह को देखने के लिए। और क्या, और देखते 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 यीशु मसीह का हो गया। अब बहुत तेरे भाई बहन मीटिंग देखने आए थे और आज वो परमानेंट देखते हैं, क्योंकि ये मीटिंग रोहित भाई या सैमुअल भाई या मिस्टर प्रेम मैसी या भाई डैनियल बहन डाली की नहीं है, ये मीटिंग खुदा के वचन की है। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज वे जो देखने आए कि चेक करें मीटिंग हो भी रही है कि नहीं, आज वे ऐसा मीटिंग सुनने लगे हैं कि वे अगर मीटिंग नहीं सुनते हैं तो वो कहते हैं भैया हमें ऐसा लगता है कि हमने आज कुछ काम नहीं किया। सबसे बड़ा बिजनेसमैन है यीशु मसीह। हालेलुया। जिस काम को तुम करते हो उसी काम में आकर तुमसे बातें करेगा। याद रखना, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में तुम जिन कामों पर मन लगाते हो उन्हीं कामों के अंदर से तुम्हें पुकारेगा। तुम अपने खुदा को अपने कामों में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। याद रखना, क्योंकि जो काम खुदा के दासों को दिया गया उन्होंने उन्हीं कामों में खुदा की सामर्थ को देखा। खुदा तुम्हारी समझ से ऊपर कोई काम नहीं करेगा। खुदा तुम्हारी समझ के अंदर आके तुम्हें समझाएगा कि मैं हूं कौन। हमेशा याद रखना, खुदा के कार्य आश्चर्यचकित है, ये मैं और आप जानते हैं, लेकिन इन आश्चर्यचकित कामों को खुदा आपके कामों के अंदर से होके करेगा। मूसा कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं फिरौन के पास जाऊं और फिरौन मेरा विश्वास करे। तब खुदा कह रहा तेरे हाथ में क्या है। किसको इस्तेमाल करा खुदा ने? उसी मूसा की लाठी को। मूसा की लाठी को खुदा ने इस्तेमाल किया। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आपके जीवन में खुदा ने आपके कामों के अंदर अपनी सामर्थ रख ली है। आमीन। अगर आप अपने कामों को भली भांति करना जानते हैं और अगर आप अपने खुदा पे विश्वास करते हैं
तो आप अपने कामों के अंदर खुदा को देख पाएंगे। Praise the Lord. इसलिए वो कहता है जिन कामों पर तू हाथ लगाएगा वो आशीष का कारण बनेगा। क्यों वो काम आशीष का कारण बनेंगे? क्योंकि उन कामों को मैं अपने वचन से पूरा करूंगा। आमीन आमीन। याद रखिए, अब तुम्हारे काम संसारिक मनुष्य के काम करने वालों में से नहीं होंगे। अब तुम्हारे कामों में फर्क होगा। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचारों में फर्क होगा, क्योंकि तुम खुदा के घर में हो और वह संसार में है। देखो, घर का अधिकारी है यीशु मसीह, और अगर तुम यीशु मसीह के सेवक हो तो वो अधिकारी तुम्हें अपने घर में रखेगा। आमीन। जब एक निकम्मा स्वामी अपने दास को अपने घर में रखता है तो हमारा स्वर्गीय स्वामी हमें अपने घर में क्यों न रखेगा? क्योंकि इब्रानियों 3:6 में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान खुदा के घर का अधिकारी है। अगर मसीह अधिकारी है तो खुदा के दास, खुदा के सेवक कहाँ रहेंगे? तो मूसा कहाँ था? खुदा के घर। आश्चर्यचकित। मूसा मिस्र में नहीं था, मूसा इज़राइल में नहीं था, मूसा खुदा के घर में था। और ये इज़राइली भी खुदा के घर में तब प्रवेश करेंगे जब मूसा के समान देखेंगे। क्यों आखिर कनान देश में सब के सब प्रवेश ना कर सके? यहोशू और कालेब को छोड़कर। क्यों? क्योंकि यहोशू और कालेब खुदा के घर में एक सेवक के समान थे और विश्वास योग्य सेवक बने थे। कहाँ जाना था उनको? कनान देश था क्या? खुदा का घर। आज मेरे और आपके लिए खुदा ने अपने घर को खोल रखा है। इसलिए उसने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र सबसे ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर खींचेगा। अरे इतनों को खींच के कहाँ रखोगे? बुला तो लिए तुमने सबको, नहीं तो नशे में बुला तो लिया तुमने सबको, जिससे मिल लो तब से उससे कह रहे हो आना 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 आना। कैसे करोगे? क्या 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 करोगे? खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे होगा? इतने लोग आ रहे हैं, सबको बुला रहे, जहाँ जा रहे हो वहाँ करो आना आना आना। कैसे होगा अरेंजमेंट? हम तो नहीं करेंगे भैया, तुम ही करो। ए प्रभु बोलो। हे प्रभु सबको खींच लोगे? सबको खींच लोगे? कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? घर में रखेगा। कुछ समझ में आ रहा? आनंद ना, आनंद की भरपूरी। आप और हम अपने आप को इस पृथ्वी पर देखते हैं? नहीं। क्यों आखिर लोग हमको देख के कहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहते हैं? क्यों लोग हमको देख के कहते हैं कि आप इतने प्रसन्न, इतने आनंदित कैसे रहते हैं? क्यों आज लोग देख के कहते हैं भैया इनको तो किसी बात का डर ही नहीं रहता? क्योंकि हम खुदा के घर में हैं। और वो जो देखते हैं वो पृथ्वी पर है। आमने सामने अंतर होता है। ए अधिकारी सुन, हम राजा की मेज पर के भोजन को नहीं खाएंगे, हम साग पात खाएंगे।
तू राजा की मेज पर के भोजन खाने वालों को और हमको 10 दिन बाद खड़ा करना, और जिसके चेहरे पे ज़्यादा नूर लगे, अगर उनके चेहरे पे ज़्यादा नूर लगे तो हम राजा की मेज से खा लेंगे, लेकिन अगर हमारे चेहरे पे ज़्यादा नूर लगे तो जो हम कर रहे हैं हमें करने देना। राजा की आज्ञा आ गई थी, आमीन होना चाहिए। राजा की आज्ञा निकल के आ गई थी कि सारे जने राजा की मेज पर से भोजन खाएंगे। राजा की आज्ञा के विरोध में अधिकारी जाकर सागपात खिला रहा है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी ने देख लिया नूर। एक तरफ खड़े थे पृथ्वी पर रहने वाले लोग और एक तरफ खड़े थे सदरक, मसीह, अबेदनगो और डैनियल जो खुदा के घर में रहते हैं। हालेलुया। कैसे इनका और इनका मिलन हो जाएगा? जो खुदा के वचन में रहता है, जो खुदा के घर में रहता है, उसके चेहरे पे एक नूर होता है। आपको समझना पड़ेगा वचन। खाना नूर नहीं दे सकता, नूर देता है खुदा का वचन। आखिर क्या कारण था कि अधिकारी ने उनकी बात मानी और राजा की बात ना मानी? आखिर क्या कारण था कि राजा पर की मेज पर का भोजन खाने वालों का चेहरा उदास और साग पात खाने वालों का चेहरा नूर से भरा हुआ था? क्योंकि वे खुदा के घर में थे और वे संसार में थे। संसार में कुछ नहीं रखा। आपके सामने खुदा का घर है, आपके सामने अधिकारी यीशु मसीह है, आपके सामने एक अविश्वासी लोग हैं जो प्रवेश नहीं कर सकते, आपके सामने एक विश्वास योग्य सेवक है जो घर में बना है। अब मैं आपसे पूछूं, आप कहाँ रहना चाहते हैं? अगर आप खुदा के घर में रहना चाहते हैं तो एक सेवा मिलेगी, और वो सेवा अगर आपने ईमानदारी से करी तो ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। देख, मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ रहूंगा। तो अगर आप प्रभु छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, आप जीवन के अंत समय तक मेरे साथ रहेंगे, तो आप क्या स्वर्ग में रहते हैं तो क्या मैं स्वर्ग में रहूंगा? क्या बताऊं, कैसे बताऊं? पूरा वचन रखा है। मैंने तो केवल 2 ही आयत पढ़ी हैं, 3 आयत पढ़ी हैं, 19, 5 और 6। खुदा सामर्थ देगा तो कल हम इस वचन को देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। कल की मीटिंग भाई गुड्डू के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सुशक्तिमान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। प्यार प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हमने जैसा वचन में देखा कि खुदावन मूसा आपके घर में प्यार प्रभु एक विश्वास योग्य दास के समान बना रहा, परंतु हम धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि तूने आज हमें भी अपने घर में ही रखा है प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु एक दास के समान नहीं परंतु एक अधिकारी के समान रखा है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु, हम जानते हैं खुदावन जैसे आप हमें यहाँ पर तैयार कर रहे हैं प्यार प्रभु, एक समय होगा खुदावन जब हम अधिकारी के न्याय प्यार प्रभु सिंहासनों पर भी बैठेंगे प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों का न्याय प्यार प्रभु आप हमारे हाथ में देंगे खुदावन। हम विश्वास करते हैं खुदावन पिता। प्यार प्रभु जी, हम दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे अंदर प्यार प्रभु ऐसे ही अपने विश्वास को बढ़ाइए। प्यार प्रभु, हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को आप ही सीधा करने वाले खुदा हैं प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि हम आपके घर में, आपके भवन में, आपके वचन में प्यार प्रभु सदा ऐसे ही बने रहें प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु, जब तक ये पृथ्वी और आकाश बने हैं खुदावन, और जब तक हमारा ये जीवन है प्यार प्रभु हम इसमें बने रहने पाएँ खुदा। और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि हम बदलने पाए प्यार प्रभु अपने अंदर से खुदावन हर एक प्रकार की बुराइयों को खुदावन आप प्यार प्रभु हमारे अंदर से आप दूर करें। और प्यार प्रभु अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा से हम सभी को भरे प्यार प्रभु। प्यार प्रभु होने दे कि हमें
अपना नए जन्म का तजुर्बा मिले प्यार प्रभु। इसमें से जो हमारा भाग है प्यार प्रभु वो हमें मिलने पाए। जैसे मूसा का भाग खुदावन एक दास के समान प्यार प्रभु आपके घर में है, वैसे ही प्यार प्रभु हम सब का भाग खुदावन इस वचन में पाया जाता है खुदावन। धन्य वे हैं खुदावन जो अपने भाग को खुदावन देख पाते हैं प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु हमारा हर एक जनों का भाग है प्यार प्रभु इस वचन में, और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि वो सब प्यार प्रभु इस भाग को प्यार प्रभु ढूंढने पाए खुदावन, प्यार प्रभु तुझसे मांगने पाए मेरे खुदा। हे मेरे खुदावन जो बातें प्यार प्रभु जो चीज़ें हैं खुदावन प्यार प्रभु तू उन्हें सब भली बाती जानता है खुदा। जो प्यार प्रभु टेढ़े मेढ़े मार्ग है खुदावन वो आप जानते हैं खुदा, उनको आप ही सीधा करें। हमारे अंदरों से हर बुराइयों को दूर करें। हमारी आंखें, हमारा शरीर, हमारे हर एक अंग खुदावन आपके लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हैं खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि ये आपकी योग्य चाल चले खुदावन। विनती करते हैं खुदावन इस घर पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्यार प्रभु। हमारी आंटी ढाली पर और उनके घराने पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। जिस तरीके से खुदावन वो विश्वास योग्यता के साथ प्यार प्रभु आपके वचन में बढ़ रही हैं और आज तक खुदावन तूने उन्हें संभाला और रखा है प्यार प्रभु, उनका घराना प्यार प्रभु तेरे वचन में खिंचने पाए। और मेरे खुदावन एक एक बच्चा, एक एक जना खुदावन आपके स्तुति, आपका प्रशंसा करने पाए प्यार प्रभु। होने दे खुदावन कि वो वचन को समझें और संगति में बढ़ें खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि ये घर प्यार प्रभु सदा आपकी आत्मा में बना रहे। समझ और बुद्धि में बढ़ाने वाले आप ही हैं प्यार प्रभु। आप ही प्यार प्रभु हर एक जनों के प्यार प्रभु बुद्धि को खोलें ताकि प्यार प्रभु जो लोग इस मीटिंग में आना चाहते हैं खुदावन वो आने पाएँ और शैतान उन्हें रोकने ना पाए प्यार प्रभु। विनती करते हैं खुदावन कि हमारा ये छोटा झुंड आपकी दया दृष्टि में बना रहे प्यार प्रभु। जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं हम आपके वचन में, आपके कलाम में बढ़ते जाएं प्यार प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया, आपकी आशीषें होए मेरे खुदा। जो रोग, जो बीमार हैं, जो तकलीफ़ों में हैं खुदावन आप उन्हें चंगाई प्रदान करें प्यार प्रभु। हमें भी अपने वचन में बल दे खुदावन प्यार प्रभु। हम जानते हैं कि शरीर तो खुदावन विरोधी है परंतु आत्मा सदा आपके वचन में तत्पर रहती है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु इस शरीर के विरोध से प्यार प्रभु हम प्यार प्रभु लड़ने पाएँ और प्यार प्रभु से मार और कूट करके खुदावन आत्मा के वश में लाने पाएँ। हे मेरे पिता आप प्यार प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरे प्यार प्रभु। हमें अपना जीवन दे खुदावन प्यार प्रभु। हमारे जीवनों में आप बढ़े और हम घटने पाएँ खुदा। हमारे याजक पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि भाई को और वचनों से भरे खुदावन, कि जैसा वो बताते हैं खुदावन हमारी भूमियाँ तैयार हो खुदावन, ताकि प्यार प्रभु हम एक फलदायी भूमि बनने पाए और प्यार प्रभु आने वाले समय में फल भी प्यार प्रभु हम में से दिखने पाए। क्योंकि खुदावन आपका वचन कहता है जो डालियाँ फल नहीं लाती वो काट के प्यार प्रभु आग में झोंक दी जाएंगी। हाँ प्यार प्रभु हमें प्यार प्रभु उस आग की झील से खुदावन जैसे तूने हमें निकाला, बचाया है खुदावन। हम बहुत तेरों के लिए दुआ करते हैं खुदावन कि उनके हृदयों से भी आप ही बातचीत करें और प्यार प्रभु वो भी प्यार प्रभु उस झील के सहभागी ना बने प्यार प्रभु। परंतु खुदावन जिस राज को खुदावन तूने अनंता में तैयार किया खुदावन उस सब में प्यार प्रभु हम प्रवेश करें। जैसे हमने यहाँ पर प्यार प्रभु स्वर्ग के प्यार प्रभु राज को देखा है खुदावन, हम अब आने वाले समय में खुदावन हम तुझे आमने सामने देखने पाएँ, प्रतिदिन आपसे संगति करने पाएँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदावन। हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए भाई डैनियल और मेरे घर पर भी आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्यार प्रभु। हम ऐसे ही तेरे वचन में बढ़ते जाएं प्यार प्रभु और प्यार प्रभु आपको भाने योग्य चाल चले। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दिन भर की हर गलती भूल चूक अपराधों को क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और प्यार प्रभु में धोकर प्यार प्रभु अंदर से बाहर की ओर शुद्ध कर। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी हो तो वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श लें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को ऊपर जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लोग आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।